हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हम लोग इस चैनल पे प्रीवियस ईयर्स रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे जो इम्पोर्टेंट किताब है उधर से डायरेक्ट फ्रेम किया गया है, ऐसा क्वेश्चन लेके डिस्कस करने वाले हैं ये सीरीज़ का नाम है PYQ इनसाइट्स क्लियर एंड कॉन्साइज। तो इस सीरीज़ में एक एक सवाल लेंगे एक एक वीडियो में, और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम सीखते चले जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो के एंड तक देखना। हाँ, और हमारे इस वीडियो पे हम जो पढ़ाएंगे, जो भी ये नोट है, वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल द केमिस्ट्री नाम करके है, तो उस चैनल पे इसका PDF भी हम दे देंगे, जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना कुछ देरी करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 पे ये जो सवाल है देखते हैं। बोले कि ये जो रिएक्शन स्कीम दिखाया हुआ है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है। एक तरफ है प्रोडक्ट A फॉर्म हो रहा है जहाँ पे NBTEL लिथियम, उसके बाद PCHO NaHDMF दे रहा है, और इसी साइड पे सेम NBTEL लिथियम, उसके बाद एस्टर दे रहा है। ओके, और उसके बाद NaBH4 और NaH। तो ये आइडेंटिफाई करना होगा हमें A और B का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, ऑप्शंस देख लो। हमें ये तो पता चल रहा है कि A और B में कुछ डबल बॉन्ड होंगे, ओके, लाइक दिस वन। और उसके बाद कुछ सीस और ट्रांस में हम लोगों को डिस्कस करना है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो, NBTEL लिथियम, पहली बात तो ये है एक बेस, ओके, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। ओके, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा है -Li+। ओके, सो ये है NBTEL लिथियम का स्ट्रक्चर, जो कि ये वाला नेगेटिव है। NBTEL जो नेगेटिव है, ये एज ए बेस काम करता है। जहाँ पर भी एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा, वो एसिडिक प्रोटॉन वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ये देखो, ये वाला जो मॉइटी है, इस पे ये जो CH2 है, ये दोनों है एसिडिक प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गए तो इधर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट। तो पहला स्टेप में देख सकते हो कि इट विल एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन। ओके, तो इस पे एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, इधर है। तो इधर से एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना, राइट। ये एनायन इंटरमीडिएट हुआ। ये जो कार्बन आयन स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू। अब देखो नेक्स्ट है, क्या दिया है, स्कीम नंबर A में देख रहे हैं। उसके बाद दिया है PCHO, राइट, मतलब बेंजल्डिहाइड। देखो, ये वाला तो एनायन है जो कि स्टेबलाइज्ड है, ये एनायन। तो ये वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। ओके, ये जो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर देखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या नहीं। देखो, जो बेंजल्डिहाइड है, ये जो कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। तो ये सीधा क्या करेगा, इधर अटैक होगा, उसका O- हो जाएगा। तो देखो, ये वाला जो है, ये जो कार्बन है, अच्छे से देख लो, ये कार्बन है एक्चुअली, ये कार्बन। तो ये जो बेंजल्डिहाइड का जो मॉइट है वो ये वाला है, O- होगा, जो कि एंड में OH हो जाएगा, राइट। अब इस पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों ट्रांस पोजिशन में है। क्यों? देखो एक चीज़, थोड़ा बहुत हम अगर बेसिक्स पे चले आए, ओके, जैसे कि ये है बेंजल्डिहाइड, ओके, जो कि ये प्लेनर है। अब ये वाला जो अटैक हो रहा है, मानो कि ऊपर वाले साइड से अटैक हुआ। ये जो प्लेनर है ना स्ट्रक्चर, इसका 2 फ्रंट हो सकता है ना। ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे इसका 2 फ्रंट होगा। ओके, एक है अप साइड, ये बिलो साइड, ओके, जिसको ऑलरेडी हम री और साई फेज भी बोल सकते हैं, जो कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर में देखेंगे। तो देखो, ये अगर अप साइड से अटैक करे तो अब मान लो, तो ये फॉस्फोनेट जो साइड पे होगा, तो ये अप साइड से अटैक करे तो ये वाला बिलो में चले जाएंगे, है ना। मतलब ये जो भी होगा, P डबल बॉन्ड O, PH, ये मिथाइल हो गया,
और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा नीचे OH हो जाएगा, राइट। ये PH है और H है। तो क्लियरली तुम देख सकते हो कि इस पे अगर हम ये मिथाइल और ये फिनाइल इनको एक प्लेन में कंसिडर करें तो क्लियरली ये जो OH और ये जो वाला स्ट्रक्चर है, फॉस्फोनेट वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस पे है, ऑपोजिट पे है, तभी जाके ये अटैक हो रहा है। अगर ये बिलो साइड पे भी अटैक करे तो भी ये OH वाला ऊपर चला जाएगा, राइट। तो क्या हो रहा है, तो तुम अप साइड अटैक कंसिडर कर रहे हो इधर कि ऊपर साइड से ये वाला आके अटैक किया, तो ये जो फॉस्फोनेट वाला पार्ट है ये जिस साइड पे रहेगा OH उसके ऑपोजिट साइड पे रहेगा, मतलब इसका ट्रांस जियोमेट्री होगा, राइट। तो हम ये सब हटा देते हैं क्योंकि ये वाला जो भी है ना ये बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, ओके। अब देखो, तो जब हम ये ऑलरेडी मिल गया हमें कंपाउंड, उसके बाद का स्टेप क्या है, ये जो NH है ये एज ए बेस काम करता है और इधर मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन ये OH वाला है, तो ये सीधी तरह से ये O- हो जाएगा। अब देखो O- हुआ। अब फॉस्फोरस सेंटर है। जनरली ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल और ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक भी है, ये वाला सेंटर जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक है और इज ए एंड O- विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो ये सीधी तरह से O- इधर अटैक करेगा। पर देखो ये फॉस्फोनेट वाला पार्ट ऊपर है, ओके, OH पे है और ये डैश पे है, नीचे है, तो ये अटैक करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टोटल CC बॉन्ड रोटेशन होना चाहिए। तो जब CC बॉन्ड रोटेशन होगा तब क्या होगा, ये जो PH जो लेफ्ट साइड पे था वो सीधा मतलब ये जो PH और मिथाइल है ना, तो ये एक ही तरह से आगे एक साइड पे आ जाएगा। क्योंकि तुम देख लो ये वाला जो मिथाइल है, मान लो कि इसको एक प्लेन में तुम ड्रॉ करो, PH इसके नीचे वाले साइड पे O- है, ओके, और ऊपर एक हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर वाले साइड पे एक काम करते हैं, इसको हम मिटा के ऐसे ड्रॉ करते हैं हमारे सुविधा के लिए, ओके। देखो पहली बात तो PH मिथाइल ये एक प्लेन हो गया, इसके नीचे मान लो इधर OH है, इसके ऊपर है हाइड्रोजन, इसके ऊपर ये जो फॉस्फोनेट वाला पार्ट है, ओके, इसके नीचे है हाइड्रोजन। अब देखो ये OH एग्जैक्टली नहीं है, O- है, राइट। तो अब देखो ये O- और ये फॉस्फोनेट वाला सेंटर जो कि POPH2 है ये ऑपोजिट साइड पे है, तो क्या करना होगा, ये बॉन्ड रोटेशन होना पड़ेगा। तो बॉन्ड रोटेशन अगर हो जाए, तुम इस वाले पार्ट को, ये वाले जो साइड है ना इसको तुम कांस्टेंट रखो, ये वाले पार्ट को तुम अगर कांस्टेंट रख दो तो उस वाले पार्ट का अगर रोटेशन हो जाए तो क्या होगा, सही तरह से देखो, ये अगर बॉन्ड रोटेशन हो गया तो मिथाइल आ जाएगा इस साइड पे 180 डिग्री रोटेशन, ये फॉस्फोनेट आ जाएगा नीचे और ये हाइड्रोजाइड आ जाएगा इधर हाइड्रोजन। तो क्या होगा, रोटेशन होने के बाद का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर क्या देखोगे कि PH है, मिथाइल इस तरफ आ गया क्योंकि ये बॉन्ड के रिगार्डिंग रोटेशन हो गया, इसका ये बॉन्ड के रिगार्डिंग जो रोटेशन हो गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अब ये नीचे आ गया तुम्हारा फॉस्फोनेट वाला पार्ट, ओके, और नीचे ही O- है और इस तरफ आ गया H, ओके। तो बॉन्ड रोटेशन हो जाने के बाद देखो ये अगर एक प्लेन में तुम कंसिडर कर रहे हो, जैसे कि इधर मिथाइल और PH एक प्लेन में, तो दोनों ही नीचे वाला साइड पे आ गया। अब जो O- है सीधा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इधर अटैक कर देगा। ये एक बार जब अटैक हो गया तो ये वाला एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस पे क्या होगा, O- वापस आएगा, इधर डबल बॉन्ड होगा और ये वाला फॉस्फोनेट वाला पार्ट निकल जाएगा, तो इट विल फॉर्म अ सिस एल्किन, राइट। ये वाला मेथड अगर समझ में आ गया तो ए तो हो गया हमारा सिस होगा, तो ए सिस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में भी ए सिस है और ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर ए और डी ऑटोमेटिकली तुम्हारा रूल आउट हो गया। अब देखो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है कि पहला स्टेप तो सेम है, सेकेंड स्टेप पे ए स्टार दिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो इधर एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन,
एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, सीधी तरह से इस एस्ट्रा सेंटर में अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल O माइनस होगा, वापस आएगा, फिर से ETO माइनस निकल जाएगा, ये एज ए लिविंग ग्रुप। तो हमारे इस स्टेप पे मिला C डबल बॉन्ड O। अब देखो NaBH4, दिस स्टेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देख लो ये वाले स्टेप में तुम्हारा जो NaBH4 क्या कर रहा है, NaBH4 हाइड्राइड इक्विवेलेंट डोनेट कर रहा है, राइट। तो हाइड्राइड इक्विवेलेंट कैसे हो रहा है, हम हाइड्राइड नहीं बोलेंगे क्योंकि NaBH4 डायरेक्ट हाइड्राइड तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो BH4 वाला है ना, BH4 माइनस, इसका जो BH सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इधर से हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है इंटरनली। तो इसका हम NaBH4 रिडक्शन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उस पर हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो हाइड्राइड इक्विवेलेंट या फिर ये जो अटैक, ये जो हाइड्राइड इक्विवेलेंट का जो अटैक होता है वो कौन से साइड पे होगा, जिस साइड पे ये बड़ा वाला ग्रुप है उसके ऑपोजिट साइड से होगा। मानो कि ये वाला अगर ऊपर की तरफ है तो ये वाला अटैक कहाँ पे होगा, नीचे के साइड से होगा। तो अगर ये ऊपर के साइड है, हाइड्राइड नीचे के साइड से अटैक कर रहा है, तो O माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा, राइट। सो O माइनस ऊपर जाएगा। सो इसको एक काम करो, इसको O माइनस होगा, राइट, ये होगा O माइनस, ये ऊपर जाएगा। अब देखो जो O माइनस वाला है और इसका जो ये फिर एक काम कर सकते हो कि इधर वर्कअप के बाद OH होगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। ये NaBH4 के बाद रिएक्शन के बाद जो O माइनस होगा उसके बाद क्या होगा, इसका वर्कअप हो जाएगा तो इसका अल्कोहल जनरेट होगा, राइट। अब क्या होगा, ये जो OH है और ये जो फॉस्फोनेट है एक ही साइड पे है। अब जो बेस है क्या करेगा, इससे एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये सीधा क्या करेगा, इधर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा फॉस्फोरस सेंटर पे अटैक करके। अब उसके बाद क्या होगा, दोनों सेम साइड पे है तो एलिमिनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। डबल बॉन्ड अगर हो जाए तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक ट्रांस एल्किन। तो ट्रांस एल्किन है, सो बी वाला जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रांस वाला स्ट्रक्चर, राइट। तो कौन सा ऑप्शन इधर करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर C, ओके। कोई भी अगर डाउट है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना, ओके। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।